डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। सो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या होती है, चलो देखते हैं। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी का मतलब क्या होता है? रिवील हिडन मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट बाय ओपनिंग द टेक्स्ट। कि जो लिखा हुआ है उसके जो अंदर का जो हिडन मीनिंग है उसको पता लगाना, कैसे? उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके या फिर उस टेक्स्ट को खोल के समझ के। तो जैकस डेरिडा ने कहा, एक जो फ्रेंच फिलोसोफर है, उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन टर्म है उसको यूज़ किया अपनी थ्योरी ऑफ लिटरेसी एनालिसिस में। तो अभी डीकंस्ट्रक्शन का एक अप्रोच है जिसके थ्रू क्या है, हम टेक्स्ट को समझते हैं और उसके मीनिंग को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करना चाहती है कि कैसे वुमेन्स को सोसाइटी के अंदर रेशनल जेंडर नहीं माना जाता, उनको ना ही क्वालिटी एजुकेशन दी जाती जितनी मेन को दी जाती है। साथ में जितनी भी मानी नॉवेल्स लिखी जाती है वो क्या होती है, सारी मेल सेंट्रिक होती है। और उसमें वुमेन्स को क्या दिखाया गया है, मार्जिनलाइज, मतलब कि मेल्स को फोकस दिखा देंगे, हीरो दिखा देंगे, लेकिन वुमेन्स क्या होगी, पुअर, बेचारी, अबला नारी, उसको ऐसे शो किया जाता है हमेशा से। ये थ्योरी चैलेंजेस करते हैं हमारी जितनी पुरानी ट्रेडिशनल अजम्पशंस है और जो हमारी फिक्स्ड कैटेगरीज है जो हम हमेशा जिन पे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, उन सभी पर क्या करती है, क्वेश्चन उठाती है इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर। अब इसके कुछ की एक्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है सबवर्टिंग नॉर्म्स। मीन्स इसमें क्या होता है, ये एनकरेज करता है एडुकेटर्स को कि जितने भी पुराने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उन सबको क्या रिमूव किया जाए, उनको कि उनकी जगह क्लास में अच्छे जो चीज़ें होती हैं वो उन रोल्स को समझाया जाए, ताकि उन रोल्स को अगर हम ख़त्म कर देंगे नॉर्म्स वैल्यूज़ को, तो वो आगे क्या होगी, बढ़ेगी नहीं और जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट होगी। सेकेंड इज इंटरसेक्शुअलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी में क्या होता है कि एक जेंडर क्या करता है, दूसरे सोशल कैटेगरी के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, चैलेंजेस फेस करता है दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। तो इससे क्या होगा, क्लास के अंदर भी आप इंटरेक्शन कराएं। थर्ड इज फ्लूडेंटी ऑफ जेंडर, कि जेंडर में क्या फ्लूडेंटी, चेंजेस आते रहने चाहिए, कि उनके जो रोल्स हैं वो सारे क्या हो, पहले से डिफाइंड ना हो, वो जो जिसकी जो मन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या उसके जेंडर रोल्स भी हों। जेंडर एज ए सोशल कंसेप्ट, जेंडर के एक सोसाइटी के थ्रू ही कंस्ट्रक्टेड है। फोर्थ चैलेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक मेल की हो या फीमेल की, उनको क्या करती है, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी चैलेंज करती है। अब हम बात करें इसके अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, तो ये क्या करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करते हैं जिनमें पुरानी वैल्यूज़ पढ़ाई जाती है, जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं उन सबको क्या करती है, चैलेंज करती है। सेकंड, एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, कि कैसे जो लैंग्वेज है वो शेप करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी आइडेंटिटी और पावर की अंडरस्टैंडिंग को कैसे बनाती है। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या है, जेंडर और एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसकी क्या कई सारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें कि टीचर को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जेंडर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टेड कैसे होते हैं, और क्लास के अंदर आप उसे कैसे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, साथ में उन्हें क्या करना चाहिए, जितनी भी पुरानी ट्रेडिशनल जेंडर स्टेरियोटाइप वाली बातें होती हैं उनको चैलेंज करना चाहिए और रिमूव करना चाहिए। तो ये क्या था हमारा डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी।